हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगी, साथ ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनके PYQ सॉल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थानी चित्रकला, जिसके हमने 4 जो वीडियो हैं वो पहले कर लिए हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आए हैं। तो आज हम राजस्थानी चित्रकला में नेक्स्ट पार्ट जो है, हमने उसमें मेवाड़ शैली के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मारवाड़ शैली के क्वेश्चन करने वाले हैं। PYQ करने से फ़ायदा क्या मिलता है, अगर कोई ये पूछे तो इसका सीधा सा एक वो है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो तब उसके क्वेश्चन करते हो, तब आपको ये अंदाज़ा लगता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है और उसमें से आप कितना कर पा रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सब कुछ नहीं होता। थ्योरी सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, मॉक टेस्ट देता है, टेस्ट सीरीज़ देता है। इसलिए आप पहले टॉपिक को पढ़ें, फिर उसके क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमारे हमारे चैनल पर ही देखें, कहीं से भी, लेकिन ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन सोल्व ज़रूर करें। और PYQ सोल्व करने का ये है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि रटंत नहीं करना है, रटना नहीं है, अभी स्मार्ट स्टडी करनी है। आप जो पैटर्न देख रहे हो, जैसे कि RPSC का चल रहा है, जो भी पैटर्न आजकल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कि स्टडी जो करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, रट्टू तोता नहीं बनना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसका लाइक करें, साथ में ही अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके, कोई इसके लाभ से वंचित ना रह सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मारवाड़ शैली। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मारवाड़ शैली में से किसके काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बनाए गए और पुस्तकें लिखी गई। ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा अभय सिंह और महाराजा भीम सिंह। 4 ऑप्शन है। हमें ये पूछा है कि नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जो है किसके काल में, ये उससे संबंधित पुस्तकें और चित्र किसके काल में लिखे गए या फिर बनाए गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह का जो समय है वो मारवाड़ शैली का, महाराजा मान सिंह का जो समय है वो मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल महाराजा मान सिंह का काल कहलाता है, मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इनके समय में मारवाड़ शैली के जो चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा चित्रित किए गए। और इनके समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं, अगर उनके चित्रकार देखें हम तो मान सिंह के समय दानाराम और मतीराम ये इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र और पुस्तकें जो सबसे ज़्यादा लिखी गई वो महाराजा मान सिंह के समय। मारवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराजा मान सिंह का समय है। और इनके समय के जो चित्रकार वो कौन से हैं? प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो दानाराम और मतीराम हैं। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स जो है वो देखें हम। तो नाथ संप्रदाय की जो पारंपरिक जीवन शैली है उसका चित्रण मारवाड़ शैली में किया गया। नाथ संप्रदाय की जो शैली है उसका चित्रण मारवाड़ शैली में किया गया है। महाराजा मान सिंह जिनका समय है वो 1803 से 43 ईस्वी है, इनके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिकाधिक संख्या में बने। इसी वजह से इनका काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, जैसे नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, शिव पुराण। मारवाड़ शैली का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो मानसिंह के समय को कहा जाता है। और मानसिंह के समय जो चित्रकार हैं प्रमुख वो हैं दानाराम और मतीराम। ये हमने डिस्कस किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन चित्र शैलियों को चिन्हित कीजिए
जहाँ मतीराम की साहित्यिक रचना, हमने अभी बात की है मारवाड़ शैली की। महाराजा मान सिंह के समय के जो चित्रकार थे, दो चित्रकार के बारे में बात की है, दानाराम और मतीराम। तो यहाँ पर एक जो चित्रकार है मतीराम, उनकी साहित्यिक रचना रसराज। आपको ये याद रखना है कि मतीराम की रचना कौन सी है, रसराज। इसका विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। ऑप्शन जो है वो है जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। और इसमें फिर आगे देखिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। आपको जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपको वो समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो इनमें से ये पूछा है कि इनमें कौन सा सही होगा, केवल ए सही होगा, केवल डी सही होगा, ए और डी सही होगा, बी और सी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आप तब सोल्व कर पाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको लाइक करें। तो देखिए मतीराम जो है उनकी साहित्य रचना रसराज, उस विषय वस्तु का प्रयोग हुआ है। तो ये किसके समय में, कौन सी शैली है, मारवाड़। मारवाड़ में जोधपुर, तो जोधपुर से है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर जो होगा वो हो जाएगा केवल ए। केवल ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए, क्योंकि जोधपुर से मतीराम और इनकी रचना है रसराज। जयपुर, अलवर, बीकानेर नहीं होगा। हमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सही पूछा है तो केवल ए ऑप्शन मतलब जोधपुर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस शैली में मतीराम, फिर से उसी चित्रकार के बारे में पूछा गया है। मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज, फिर से वही रचना है, चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन जो है कॉलेज लेक्चर एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। इसके जो ऑप्शन है वो है ढूंढाड़, मेवाड़, बूंदी, मारवाड़। अभी हमने पढ़ा है कि मारवाड़ की शैली जो है उसके चित्रकार जो महाराजा है मान सिंह, जिनका समय 1803 से 43 है, मान सिंह के समय में, मान सिंह। और इनके समय के चित्रकार हैं मतीराम। मतीराम और इनकी जो रचना है वो है रसराज। रसराज तो इनके चित्रण के जो विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो किस शैली में, तो ये है मारवाड़ शैली। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट जो जानकारी है कि 19वीं शताब्दी में जोधपुर के महाराजा मानसिंह हैं, इनके शासनकाल में मतीराम के द्वारा रचित रसराज, इस पर आधारित 63 चित्र, कितने चित्र हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कितने चित्र हैं, तो 63 चित्र हैं, महामंदिर जोधपुर से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है। ये क्वेश्चन रिसर्च स्कॉलर जो एग्ज़ाम है 2024 उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, ये हैं। तो हमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मारवाड़ हो जाएगा। जो सिरोही शैली है वो किस शाखा से संबंधित है, मारवाड़ शैली से, मारवाड़ शाखा से। इसके अलावा अगर देखें तो मारवाड़ से और कौन कौन सी हैं, मारवाड़ में अगर देखी जाए तो जोधपुर, जोधपुर मारवाड़ से आ जाएगी, जोधपुर शैली है। बीकानेर है, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, सिरोही। उसके अलावा किशनगढ़, जैसलमेर, जैसलमेर, किशनगढ़, किशनगढ़। ये जो के हैं ये शैलियाँ हैं, ये किसकी शाखा हैं, ये मारवाड़ शैली की शाखाएं हैं। मारवाड़ जो किस शाखा से संबंधित यही तो पूछा है, तो मारवाड़ शाखा जो है उसकी ये उपशैलियाँ हैं। इसके बारे में और अगर हम देखें तो देखते हैं, और यहीं पर देखते हैं किशनगढ़ के अलावा और जो है फिर उसमें रिया आता है, रिया, ये सब इसकी उपशैलियाँ हैं मारवाड़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है घाणेराव। घाणेराव जो है वो पाली में है। रिया, रिया जो है वो नागौर में है। और भिनाई, भिनाई कहाँ पे है, भिनाई जो है अजमेर में। जूनिया, जूनिया जो है वो अजमेर में है। आदि ठिकाना कला से संबंधित हैं, कौन सी कला से पूछा है। सेकंड ग्रेड जीके वाला जो एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत शिक्षा का 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो घाणेराव है, घाणेराव, घाणेराव कहाँ पड़ता है, पाली, घाणेराव पाली में। रिया नागौर, उसके अलावा है भिनाई, भिनाई, और ये भिनाई के अलावा और कौन सा है, जूनिया, जूनिया। ये दोनों ही अजमेर से बिलोंग करते हैं,
दोनों ही अजमेर से हैं। तो ये किस कला से संबंधित हैं? इसके जो ऑप्शन है वो है ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली, मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली और हाड़ौती स्कूल चित्रशैली। तो ये घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया, ये सभी ठिकाने किसके हैं? मारवाड़ स्कूल चित्रशैली की उपशैलियाँ हैं। इसकी जो और डिटेल देखें अगर हम, तो देखिए मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, इसके अलावा अजमेर शैली, सिरोही शैली, घाणेराव जो पाली में है, रिया जो नागौर में है और भिनाई जो अजमेर में है, जूनिया ना अजमेर में है, आदि ठिकानों की कला जो है वो शामिल है। मतलब ये मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं, उसके अंतर्गत आती हैं। तो ये थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन जो है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2025 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन है वो हैं घाणेराव, बनेड़ा, रिया, भिणाई या फिर भिनाई। तो अभी हमने देखा कि घाणेराव जो सम्मिलित नहीं है पूछा है इसका आंसर हमें, तो घाणेराव जो है मारवाड़ के अंतर्गत आता है, रिया है वो भी आता है, भिनाई भी आता है, बनेड़ा जो है वो नहीं आता। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बनेड़ा जो है वो मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है। हमें पूछा है कि उपशैली में से कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है पीटीआई ग्रेड सेकंड 2012 में पूछा गया, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 में। मतलब क्वेश्चन जो हैं पीछे के एग्जाम में आए हुए वो रिपीट भी हो जाते हैं, रिपीट ना होकर उनमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके क्वेश्चन वही आते हैं। और अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। इसके ऑप्शन जो हैं वो है किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली। तो हमने मारवाड़ चित्रकला शैली की जो उपशैलियाँ वो पढ़ी हैं, तो किशनगढ़ शैली जो है वो मारवाड़ की है, ये मारवाड़ की है। देवगढ़ ये हमने पढ़ा, ये किसकी है? मेवाड़ की है। और हमें यही पूछा कि कौन सी इसकी नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नागौर शैली जो है वो मारवाड़ की हो जाएगी, बीकानेर है वो भी मारवाड़ की। तो देवगढ़ शैली जो है हमने पीछे की क्लासेज में पढ़ा है वो मेवाड़ की है। और पीछे की क्लासेज अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो जो द नॉलेज चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकती हैं पीछे की क्लासेज, उसके बाद में ये क्लासेस देखें तो पहले का आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 देवगढ़ शैली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था। ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अमरदास, गंगाराम, किशनगढ़ नहीं हो, किशन राम होगा शायद, कालूराम। तो इनमें से ये पूछा कि कौन सा इसका चित्रकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गंगाराम, ऑप्शन 2। इसके जो इससे रिलेटेड जो चित्रकार हैं उनके हम आगे देखते हैं, जैसे कि मारवाड़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं वीरजी डालचंद हैं जिन्होंने महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाने वाले जो चित्रकार हैं वो कौन हैं, तो वो हैं डालचंद। उसके अलावा अमरदास भाटी, शंकरदास, माधोदास, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास, जीतमल, कालूराम, नारायण दास, छज्जू भाटी, किशन दास भाटी, देवदास भाटी, रामा नाथा व सेफू, ये इसके मारवाड़ शैली के जो हैं चित्रकार हैं। तो हमने जो इसमें किया है गंगाराम इसका राइट आंसर किया। तो अमरदास जो है वो मारवाड़ शैली का है। ये किशनगढ़ ना होके ये क्या है? किशन दास है, तो ये भी मारवाड़ शैली का है। और कालूराम ये मारवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं और गंगाराम जो है वो इसमें से नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया। ये क्वेश्चन जो है कॉलेज व्याख्याता 2021 में पूछा गया। पूछा क्या है कि जोधपुर शैली किस में आ गई? मारवाड़ शैली में। इसकी जो लोक गाथाएँ हैं उनमें कौन सा प्रेमी युगल जो है सर्वाधिक चित्रित किया गया। इसके ऑप्शन हैं ढोला मारू, हीर रांझा, लैला मजनू, उक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 ढोला मारू है। ये प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है मारवाड़ चित्र शैली में। और इसमें मारवाड़ शैली जो है इसमें अगर
प्रेम कथाएं, लोक गाथाएं, तो ये लोक गाथा से है। इसमें प्रेम कथा और धार्मिक और नाथ संप्रदाय की जो हैं वो भी इसमें है। प्रेम कथाओं में इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है ढोला मारू। प्रेम कथा की अगर देखें, प्रेम कथा, तो इसमें ढोला मारू जो है सबसे ज़्यादा, ढोला मारू, ढोला मारू सबसे ज़्यादा। उसके अलावा कल्याणी, कल्याणी है, कल्याणी रागिनी, कल्याणी रागिनी ये भी प्रेम कथा पे है। उसके अलावा अगर देखें तो उजली जेठवा, उजली जेठवा, उजली जेठवा, और उसके अलावा मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र, तो ये प्रेम कथाएं हैं और ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चित्रण बना किया गया है वो है ढोला मारू का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ढोला मारू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी जो जानकारी है कि मारवाड़ चित्र शैली में लोक गाथाओं व प्रेम आख्यानों, धार्मिक व नाथ संप्रदाय की जो पारंपरिक जीवन शैली है उसका चित्रण जो है प्रधान विषय। मतलब मारवाड़ शैली में लोक गाथाएं हैं, प्रेम कथाएं हैं, इसके अलावा धार्मिक और नाथ संप्रदाय से संबंधित जो जीवन शैली है उसका चित्रण है वो इसका प्रधान विषय रहा है। अब इसमें देखें अगर जो प्रेम आख्यानों में प्रमुख चित्र हैं ढोला मारू जो कि सर्वाधिक अगर देखा जाए तो वो ढोला मारू है। उसके अलावा कल्याणी रागिनी, उजली जेठवा और मूमल महेंद्र जो हैं ये प्रमुख हैं। तो ये प्रेम आख्यान है जिसका चित्रण किया गया मारवाड़ शैली के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन जो है जेल प्रहरी परीक्षा 2013 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन हैं वो है बूंदी शैली रामलाल, सुरजन या मेवाड़ी शैली मनोहर गंगाराम, किशनगढ़ शैली अमीर चंद निहाल, मारवाड़ी शैली इसका भाटी देवराम और भाटी शिवदास। तो अगर देखें इसमें सुमेलित करना है तो बूंदी शैली में रामलाल ये राइट है। उसके अलावा सेकंड जो है सुरजन या मेवाड़ी शैली में मनोहर और गंगाराम ये भी राइट है। किशनगढ़ शैली में अमीर चंद और निहाल चंद है ये भी राइट है। और मारवाड़ी शैली में भाटी देवराम और भाटी शिवदास ये भी राइट है। मतलब सभी सुमेलित हैं, सुमेलित हैं, सभी सुमेलित करके दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मारवाड़ में कौन सा महल मारवाड़ चित्रशैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो पटवार परीक्षा 2021 में हुई है उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है चोखा महल जो जोधपुर में है, लालगढ़ महल जो बीकानेर में है, विनय विलास महल जो अलवर में है और जगमंदिर महल जो उदयपुर में है। तो मारवाड़ से पूछा है कौन सा महल, तो अगर आप लॉजिक लगाकर देखें तो वो भी देख सकते हैं कि मारवाड़ में इनमें से कौन सा आता है। तो मारवाड़ के अंतर्गत उदयपुर भी नहीं आएगा, अलवर भी नहीं आएगा, लेकिन बीकानेर जो है वो मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें पूछा क्या है कि मारवाड़ चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के जो प्रसिद्ध महल है वो है कौन सा। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, चोखा महल जोधपुर में। लालगढ़ महल नहीं होगा, चोखा महल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन जो कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक या विद्युत डिप्लोमा 2020 में पूछा गया। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करती हैं तो 2-4 क्वेश्चन हमारे इसमें गलत हो जाते हैं कि हमने सत्य असत्य करना था, सही गलत करना था। तो इसकी जो प्रैक्टिस जो होगी वो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब होगा। तो इसके लिए हमें इसमें क्या दे रखा है कि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो है सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, जो कि राइट ऑप्शन है। आला गीला पद्धति है उसका सर्वप्रथम प्रारंभ जो है आमेर में हुआ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। फिर है रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये भी राइट है। फिर है चौथा चोखेलाव महल जो है इसका संबंध बीकानेर शैली से है। अभी हमने चोखेलाव महल का पढ़ा जो कि कहाँ पे है, जोधपुर में, जोधपुर। तो ये गलत हो जाएगा और हमें पूछा कौन सा जो सही नहीं है वह पूछा है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो हैं इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें इसकी जो डिटेल है
वो क्या है कि चोखेलाऊ महल जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहाँ पे जोधपुर में स्थित है, जिसमें मालदेव के समय के जो भित्ति चित्र हैं उनका अंकन किया गया है। अब इसी में से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोखेलाऊ महल में किसके समय के भित्ति चित्रों का अंकन किया गया है, तो मालदेव आ जाएगा। और इसका संबंध जो है वो मारवाड़ शैली से है। चोखेलाऊ के महल के जो भित्ति चित्र हैं वो मालदेव के सैनिक रुचि को व्यक्त करते हैं। चोखेलाऊ महल की दीवारों पर राम रावण के युद्ध को चित्रित किया गया है। ये इसकी डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से वीर जी का संबंध था। क्वेश्चन जो है पीटीईटी 2021 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो है किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़ और बूंदी। तो राजस्थानी चित्रकला की जो वीर जी चित्रकार हैं वो किससे संबंधित हैं, मारवाड़ से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम जीके वाले में पूछा गया 2022 में। इसके ऑप्शन जो हैं मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और किशनगढ़ शैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मारवाड़ी शैली। मारवाड़ी शैली जो है वो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कही जाती है। क्यों कही जाती है, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह है, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद मुगल प्रभाव इसमें देखा जाता है, इस वजह से इसको, और मारवाड़ शैली है, इसको प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। इन्होंने क्या की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और उसके बाद से इसमें मुगल जो स्थापत्य या फिर मुगल कला जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी डिटेल अगर देखें हम कि मोटा राजा उदय सिंह जो है उसके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद इस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मारवाड़ शैली पर यूरोपीय प्रभाव महाराजा तख्त सिंह के समय दिखाई देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय प्रभाव कब देखा गया, तो महाराजा तख्त सिंह के समय दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। क्वेश्चन जो है कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया। उसके अलावा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में, और सेकंड ग्रेड टीचर जो एग्ज़ाम है संस्कृत डिपार्टमेंट 2010 में। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2010, 2019 और 20 में 3 बार रिपीट हुआ है। इसके जो ऑप्शन है वो है बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथद्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मारवाड़। की पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है वो शैली कौन सी है, मारवाड़ शैली। इसमें इसकी डिटेल अगर आगे देखें हम तो मारवाड़ चित्र शैली जो है इसका प्रमुख चित्र है उत्तराध्ययन सूत्र, जो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। मारवाड़ चित्र शैली का अगर प्रमुख चित्र पूछा जाए तो वो है उत्तराध्ययन सूत्र और बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके जो प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं वो हैं ढोला मरवनरी बात, कामसूत्र, पंचतंत्र, वेली कृष्ण रुक्मणी, सूर सागर, रसिक प्रिया और रागमाला। ये इसके प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ हैं मारवाड़ शैली के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान की खालिस्तान पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो है गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी और रसिक प्रिया। इसमें ये पूछा है कि रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या कौन से चित्र में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रागमाला। रागमाला में राग और रागिनी दोनों की सचित्र व्याख्या है। रागिनी इसकी क्या है, सचित्र व्याख्या, सचित्र। तो रागमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला, मारवाड़ शैली में है रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया। ये क्वेश्चन LSA एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं पुंडरिक, वीरजी, मीरबख्श और साहिब राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, वीरजी के द्वारा रागमाला चित्रावली जो है वो चित्रित किया गया और 1623 ईस्वी में वीरजी के द्वारा। इससे पहले हमने जो मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं उनको हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसकी ये जानकारी है कि मारवाड़ शैली में 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का चित्रांकन महाराजा गज सिंह के चित्रकार। तो ये जो वीर जी हैं ये किसके चित्रकार हैं? महाराजा गज सिंह के चित्रकार हैं। महाराजा गज सिंह पाली के प्रसिद्ध वीर जी ने पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए किया था। इन्होंने किसके लिए चित्रांकन किया था इसका? पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष हैं विट्ठल दास चंपावत, उनके लिए किया था। ये इसके बारे में जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ये क्वेश्चन पटवार प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया। इसके ऑप्शन जो हैं वो है अलवर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। तो ये हमने पीछे पढ़े हैं चित्रकार ये मारवाड़ के, और मारवाड़ में जोधपुर में, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके और आप जो है अपना आकलन कर सकें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। तो चलिए आइए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये है प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2010 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और किशनगढ़। तो हमने ढोला मारू जो कि सर्वाधिक किया था, ढोला मारू सर्वाधिक है, तो ये किस में आ जाएगा? ऑप्शन 1 जोधपुर, मारवाड़ शैली में आ जाएगा। ये थी मारवाड़ शैली। आज हमने मारवाड़ शैली के PYQ सोल्व किए हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।